विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता अब तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकले हैं। राजस्थान कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया है निर्वाचन अधिकारी ने और 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। 3 तारीख को रिजल्ट घोषित होने हैं, लेकिन उससे पहले फाइनल तैयारियां इस दिन के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा लगातार की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान कॉलेज पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया गया, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, यहां पर मतगणना होगी। अलग अलग सीटों को लेकर मतगणना को लेकर जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो तैयारियां की गई हैं, उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता राजस्थान कॉलेज पहुंचे और जायजा लिया। राजधानी जयपुर में राजस्थान कॉलेज में प्रवीण गुप्ता ने तमाम तैयारियों का, मतगणना को लेकर क्या प्रावधान है, निर्वाचन अधिकारी राज पुरोहित भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और ये मतगणना राजस्थान कॉलेज में होगी, उसे लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। राजस्थान कॉलेज में और कॉमर्स कॉलेज में अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर जो मतगणना होगी राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता पहुंचे हुए। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान कॉलेज से, ये लाइव तस्वीरें विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। और निर्वाचन विभाग ने जिस तरीके से चुनाव कराने को लेकर जो इंतजाम किए, जिस तरीके का डिसिप्लिन, जिस तरीके का सिस्टम मेंटेन किया गया, तारीफ चौतरफा हो रही है। निर्वाचन विभाग ने अपनी ड्यूटीज को पूरी सजगता से निभाया है और निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता अब मतगणना की तैयारियों का जायजा इस वक्त ले रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप राजस्थान कॉलेज से इस वक्त देख रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी राजधानी के राज पुरोहित भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो उन्हें तैयारियों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। हर एक कमरे में जाकर, क्योंकि जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं उन्हें लेकर जो अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, यानी मतगणना केंद्र जो अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, हर एक कमरे में जाकर तैयारियों का जायजा प्रवीण गुप्ता ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीरें, राजस्थान कॉलेज में तैयारियां मतगणना को लेकर कर ली गई हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, लेकिन उससे पहले राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता मतगणना को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत सख्त नियम होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, सभी प्रोटोकॉल ठीक तरीके से क्रियान्वित हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, सारे प्रावधान आप देखिए, जाली पूरी लगाई गई है, पूरा एक सिस्टम लगाया गया है, टेबल्स, चेयर सब कुछ रखी गई हैं, सारे इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लोकेश, लाइव तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जायजा लेते हुए मतगणना को लेकर, तैयारियों को लेकर अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी, किस तरीके के दिशा निर्देश प्रवीण गुप्ता देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रदेश के 199 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, जो मतदान हुआ है, उसकी मतगणना है वो अब 3 दिसंबर को होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी की जा रही है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, उनकी मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता वो इन मतदान की तैयारियों का जो जायजा है वो लेने के लिए आज कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं, किस तरह से मतगणना होगी, इन सबका जायजा है प्रवीण गुप्ता ले रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ दर्शक लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से जो मतगणना स्थल की जो तैयारियां हैं वो की गई है। एक मतगणना जो केंद्र है उसके अंदर जो अधिकतम 14 टेबल और न्यूनतम 9 टेबल है वो लगाई गई है मतगणना के लिए। और प्रवीण गुप्ता ने जिस तरह से निर्देश भी दिए गए कि हर एक जो व्यवस्था है वो पहले से सुनिश्चित हो और जो आम जनता को जो परिणाम है वो भी सबसे जल्दी और सटीक पहुंचे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ दिए गए। साथ ही इस बार जो वेबसाइट पर जो ऑनलाइन जो निर्देश है वो भी यहाँ दिए जा रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से सुनिश्चित यहाँ की जा रही है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और जो कोई मतगणना के दौरान किसी तरह की खामी नहीं हो। इसको लेकर विशेष जोर है
वो निर्वाचन विभाग की ओर से दिया जा रहा है। प्रवीण गुप्ता और साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित भी जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन्होंने जो मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और राजस्थान कॉलेज के अंदर जो 9 विधानसभा के जो चुनाव जो मतगणना होगी, उस मतगणना के लिए सभी मतगणना कक्षों का जायजा लिया है। स्ट्रांग रूम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रांग रूम को किसी तरह से छेड़छाड़ तो नहीं की गई, इन सबका उन्होंने जायजा लिया। रजिस्टर जो मेंटेन किए जा रहे हैं, उन रजिस्टरों का अवलोकन किया है, उनकी जांच की है कि किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई, कोई बगैर सूचना के अंदर प्रवेश तो नहीं किया। इन सब की व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो प्रवीण गुप्ता ले रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम दिशा निर्देश है वो भी यहाँ किए जा रहे हैं कि पहले से व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो। और मुख्य रूप से जब मतगणना हो उस दौरान जो राउंड वाइज ईवीएम मशीनें मतगणना कक्ष में पहुंचे, टेबल पर पहुंचे, वहां की व्यवस्थाएं सुनिश्चित पहले से हो, इसके ऊपर विशेष फोकस है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का मुख्य रूप से है। ऐसे में हर एक व्यवस्थाओं का जो जायजा लेते हुए आज सभी जो ईवीएम कक्ष उनका जो जायजा है वो प्रवीण गुप्ता ने लिया है। तस्वीरों भी देख रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से बताया भी कि जो इस बार जो वीवीपैट के जरिए जो लोकेश, अभी फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता इस वक्त जायजा राजस्थान कॉलेज में तमाम मतगणना केंद्रों का जो अलग अलग बूथ डिसाइड किए गए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं मतगणना को लेकर, जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, जो नियम निर्धारित किए गए हैं या जो प्रावधान रखे गए हैं, जो इंतजाम किए गए हैं जिसका जायजा इस वक्त प्रवीण गुप्ता ले रहे हैं, किस तरीके के वो नियम और प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए गए हैं मतगणना के दिन के लिए? मतगणना के दौरान जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए जिसमें ARO की अनुमति दी गई है, मतगणना कक्ष की भी यहाँ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। किस तरह से टेबल है वो लगाई गई है और हर एक टेबल पर जो मतगणना जो कर्मचारी नियुक्त है वो यहाँ रहेंगे। एक एक टेबल पर 3-3 व्यक्तियों को लगाया गया है ताकि किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो, ईवीएम मशीन की जांच करने की और हर एक वोट काउंटिंग और एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वो यहाँ नियुक्त किया गया है। और बात करें तो जो दिशा निर्देश है, तो जो जाली देख रहे हैं, जाली के बाहर जो एजेंट है वो मौजूद रहेंगे और जाली के अंदर ईवीएम के मतगणना के जो कर्मचारी है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये व्यवस्थाएं भी पहले से यहाँ सुनिश्चित की गई है ताकि किसी तरह की पहले से व्यवस्था नहीं हो, सुरक्षा का जो आता है वो तैनात हो। और साथ ही साथ जो ईवीएम जो लाई जाएगी यहाँ पर उनको राउंड वाइज लाने की व्यवस्था है वो भी अलग अलग कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। तो हैंड ओवर ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकालने से लेकर जो मतगणना कक्ष है इनके टेबल तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जी ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता इस वक्त लगातार जायजा ले रहे हैं। लोकेश, आप बने रहिए मेरे साथ। तो विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकेश, ओवरऑल निर्वाचन विभाग ने जिस तरीके से हर एक कार्य को पूरे सिस्टमैटिक ढंग से निभाया है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य किया गया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मतगणना के दिन के लिए खुद ने जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हर एक कमरे में जाकर हर एक का जो बूथ के लिए अलग अलग बनाए गए हैं स्थान, उनका जिस तरीके से जायजा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकेश ये दिखा रहा है सजगता कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके की कोई भी चूक मतगणना के दिन नहीं होनी चाहिए और सारे इंतजामों का जायजा खुद ले रहे हैं। जी लोकेश, बिल्कुल किसी तरह की चूक नहीं हो और हर एक व्यवस्था का सुनिश्चितता से जो जायजा है वो लिया जाए। इन सबको लेकर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो प्रवीण गुप्ता वो यहाँ पहुँचे हैं। ARO जो नियुक्त किए गए हैं सभी जो विधानसभावार उनको भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। RO है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना करवाई जाए, शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हो, किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो और किसी तरह का जो आरोप प्रत्यारोप वो नहीं हो। इन सबको लेकर पहले से ही जो सजगता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई है। तो ऐसे में चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी को भी तमाम दिशा निर्देश है वो यहाँ प्रवीण गुप्ता
की ओर से दिए जा रहे हैं और हर एक व्यवस्थाओं को सुनिश्चितता के साथ देखते हुए और जो नियम है उन नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण और पारदर्शिता तरीके से मतगणना हो और परिणाम पारदर्शिता तरीके के साथ में जनता के सामने आए। इन सब को लेकर हर एक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए आज इन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रवीण गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं और जल्दी क्या कुछ कहते हैं सच बेधड़क भी आपको सुनवाएगा। सुनिए। अरे भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाओ, निवेदन कर रहे हैं भाई साहब, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिलेगा। क्या सर पूरी व्यवस्थाएं देखी आपने? तमाम व्यवस्थाओं को आपने एक एक कमरे में जाके देखा, टेबल पर जाकर चेक किया पूरे, क्या कितने? देखिए, मुख्य जो व्यवस्था यहाँ पर आईटी का जो हमने प्रोविजन है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत, आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली, अल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है, वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। तो 21 से लेकर 20 से लेकर 27-26 राउंड है। अलग जोटवाड़ा में जैसे 26 थे, टेबलें बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। 14 टेबलें लगी हैं, कलेक्टर साहब ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रपोजल भेजा है। तो इस तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और अभी तक की तैयारियां ठीक है। कल हम लोग एक ड्राई रन जो होता है हमारा आईटी का, जो सब कुछ यहाँ पर लाइव चलेगा कि नहीं चलेगा, जो कंप्यूटर्स आज शाम तक लग जाएंगे, तो कल एक बार फिर पुनः ये ड्राई रन करेंगे। राउंड वार क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से जो गणना होगी वो काम कैसे होगा, फिर आरओ किस रूप में से बताएगा और करीब इसमें कितना समय लग सकता है? आपने देखा है कि टेबलें लगी हुई हैं, कहीं 14 टेबल हैं, कहीं 12 टेबल हैं। तो जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा सारे टेबल का रिजल्ट आएगा। सांख्यिकी की टीम हमारी लगी हुई है, साथ में आईटी की टीम लगी हुई है। आरओ द्वारा फाइनल किया जाएगा रिजल्ट। एक बार उसकी गणना के बाद ऑब्जर्वर को दिखाया जाता है हर राउंड में। प्रत्येक राउंड में माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा 2 रैंडमली टेबल चेक की जाती हैं। उसके बाद वो राउंड समाप्त होता है ऑब्जर्वर के संवीक्षा के बाद, स्क्रूटनी के बाद या देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, और राउंड वाइज फिर रिजल्ट फ्लैश किया जाता है। तुरंत ही ये जैसे ही वो अपने राउंड वाइज यहाँ रिजल्ट फ्लैश करेंगे, आपको वहाँ दिखेगा लाइव और एक तरह से स्क्रीन पे। वैसे की वैसे वेबसाइट पर अपडेशन होगा या वैसे के वैसे ये रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर भी और VHA ऐप पे भी दिखेगा। तो साइमल्टेनियस होगा सब प्रोसेस। आईटी की यही अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उसी का ट्रायल बैलेट पेपर की संख्या अधिक है तो उसमें भी टाइम लगेगा। बैलेट पेपर के लिए आपने देखा होगा कि 5-5 से ज्यादा टेबलें लगी हुई हैं। AROs 5-5 होंगे जो हर टेबल पे 500 बैलेट पेपर काउंट करेंगे। तो एक विधानसभा में 2500 के आसपास बैलेट पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ETPBS जो हमारे सर्विस वोटर्स को मिलाकर। तो हमने AROs लगा दिए अलग अलग टेबल पे। पूरा प्रयास है कि उसको जो EVM की काउंटिंग के साथ साथ बैलेट पेपर की काउंटिंग को भी पूर्ण करेंगे। ये जो ETPBS होता है जो सिस्टम, पूर्ण प्री काउंटिंग होती है, वो सबसे पहले शुरू होगी ETPBS में सर्विस वोटर्स की। उसके लिए भी व्यवस्था इन्होंने कर ली है। सर होम काउंटिंग जो इस बार होम वोटिंग हुई है उसका रिजल्ट कब तक, मतलब पहले आएगा या फिर बाद में? नहीं, सभी पोस्टल बैलेट एक साथ काउंट होते हैं और पोस्टल बैलेट काउंटिंग जब EVM काउंटिंग हो जाती है उसके बाद में लास्ट में जोड़ा जाता है। और अगर पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ये देखा जाता है कि अगर दोनों के कैंडिडेट का डिफरेंस है, तो जो रिजेक्टेड अगर पोस्टल बैलेट होते हैं, अगर वो डिफरेंस EVM के कम है, मतलब EVM का 180 है मान लीजिए और पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड 200 है, तो उसमें एक बार पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड काउंट करने का प्रावधान है। पहला रुझान और पहला परिणाम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आ सकता है? देखिए, ये अलग अलग विधानसभा हैं। थोड़ा शुरुआत में हमारे काउंटिंग टीम को और सुपरवाइजर्स को और डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, तो उम्मीद की जा रही है कि 9:15 तक कोशिश की जाएगी। 8:30 बजे पहला EVM टेबल पे पहुंचाई जाएगी
पहला राउंड ईवीएम का, पहले उससे पहले पोस्टल बैलेट की तैयारी की जाएगी। नहीं, देखिए लाइट का जो भी है निर्देश दे दिया गया है और सारी हम लोग की जो व्यवस्था है मौसम को देखते हुए वो पूरा हेलोजन वगैरह सफिशिएंट हेलोजन लगाए जाएंगे और अभी तैयारी चल रही है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और आज शाम तक इसको पूरा कर लिया जाएगा और कल इसका ड्राई रन हम लोग फिर से एक बार करेंगे। जैसा कि सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह से रहेगी? सुरक्षा में कौन कौन से एजेंसी जैसे सुरक्षा सीएपीएफ होती है, एजेंसीज बताना उचित नहीं, लेकिन 40 पूरी राज्य की कंपनियां ईवीएम गार्डिंग बोलते हैं, जो कमरे के बाहर लगती है वो ईवीएम गार्डिंग कहलाती है। पूरा अहाता है जो कैंपस कहते हैं जिसको कि हम लोग काउंटिंग सेंटर बोलते हैं, उसको भी हमने कॉर्डन कर रखा है बाहरी आरएसी द्वारा और एक बाहर बिल्कुल बाहर काउंटिंग सेंटर के बाहर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से पूरे राज्य में 175 कंपनियां तैनात हैं जो स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। साथ में जो लोकल पुलिस है वो बाहर रहेगी, जैसा पहले भी बताया कि रिजल्ट के बाद जो भी घटनाक्रम है उस पर वॉच करने के लिए तो पूरा सुरक्षा का व्यवस्था की गई है। तो 26,000 आपने वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की थी मतदान केंद्रों की, तो जो मतगणना केंद्र उनको भी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे आप? नहीं, इसमें कोई मतगणना स्थल पे कोई भी आपने देखा वो सीसीटीवी कैमरे उसी में स्ट्रांग रूम में लगे हैं 25 तारीख से, बाकी इस तरह से कोई लाइव वेबकास्टिंग मतगणना में नहीं होती। तो ये थे परिणीत गुप्ता जिन्होंने बताया कि पूरी जी 3 दिसंबर को मतगणना जो होगी उन मतगणना में किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो, उससे पहले सभी जो मतगणना कक्ष है उनका जो तय है वो है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित सर, किस तरह की कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र से मतगणना है और 2 केंद्र बनाए गए हैं जी। कल ड्राई रन किया जाएगा, परसों जो है 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभाओं की और कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभाओं की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। हमने ईवीएम की मतगणना के लिए अलग टेबल्स लगाई हैं और पोस्टल बैलेट इस बार काफी अधिक संख्या में हैं, जो कर्मचारी और होम वोटिंग के मिला के लगभग 44,000 से अधिक आ चुके हैं, तो उनके लिए हमने अलग से 96 टेबल्स लगाई हैं और ईवीएम के लिए हर विधानसभा वाइज अलग अलग टेबल्स लगाई हैं और ये प्रातः 8 बजे रविवार को 3 दिसंबर को प्रारंभ हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गणना का क्या रहेगा, प्रक्रिया पूरी किस तरह से रहेगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट पर भी खासा जोर है इस बार? पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए हमने 500 पोस्टल बैलेट पे लगभग एक टेबल लगाई है, तो 44,000 हमारे लगभग पोस्टल बैलेट हैं जो होम वोटिंग के और कर्मचारियों के एसेंशियल सर्विस के आए हुए हैं, जिसमें 96 टेबल हमने 19 विधानसभा में लगाई है। तो ये भी समय रहते कंप्लीट हो जाएगी टाइम पे, उसके लिए अतिरिक्त टेबल्स लगाई गई हैं। इस बार इंटरनेट की व्यवस्था अलग से की आप लोगों ने? लीज लाइन डाली गई है, ये हमेशा रहती है। इंटरनेट सभी आरओ के कक्ष में रहेगा ताकि आरओ वहीं से ही टेबुलेशन करके अपना रिजल्ट राउंड वाइज अपने कक्ष से ही अपडेट कर सके। सर, रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट डायरेक्ट आरओ करेगा या फिर सेंट्रल टीम करेगी? देखिए, आरओ के यहाँ पे राउंड वाइज रिजल्ट तैयार होते हैं और आरओ ही उसको सिग्नेचर करके फिर अपने कार्मिकों द्वारा वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, अपने लॉगिन से अपलोड करते हैं। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी जिन्होंने बताया सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की, इंटरनेट के लिए लीज लाइन वो डाली गई और अब जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, मतगणना की जाएगी। मतगणना की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ये लाइव तस्वीरें आपने देखी मुख्य निर्वाचन